वी आर लाइव नाउ। ओके, आज ये पॉलीटेक्निक की पहली क्लास है, जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, बाकी जो चीजें हमने पढ़ी उससे बाद में देखते हैं। ओके, आगे आ जाओ जरा। चलो, आपके पॉलिटेक्निक में जो जो यूनिट है उससे रिलेटेड कुछ सिलेबस से रिलेटेड बातें सारी हो चुकी थी। ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन हम सारी चीजें कर चुके थे। इस क्लास में अपन बात करते हैं सीधा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से लेके चलेंगे। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। जैसे आपका जीओसी हो जाएगा तो आप फॉलो मुझे करना। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप फॉलो मुझे करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीओसी के बाद मैं आपको बोलूंगा क्या पढ़ना है, साथ में आप केमिकल बॉन्डिंग शुरू करोगे। जैसे जीओसी खत्म हो जाएगी अपन केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। जीओसी के बाद क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, जैसे हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, जैसे हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा उसके बाद जीओसी के बाद केमिकल बॉन्डिंग आप लगा सकते हो। देन आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जीओसी के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग साथ साथ लेके 11th और 12th की जो यूनिट है, क्योंकि बेसिक वही है आपका, 11th 12th की यूनिटें भी कराते हैं हम। ठीक है, यहाँ वो चीज है। ठीक है, जैसे ही आपका जीओसी खत्म हो गया, आप जैसे पैरेलल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप जीओसी निपटा चुके हो, जैसे हमारा जीओसी खत्म हो जाएगा एक एंड में दूसरे एंड में, जीओसी से आप इनऑर्गेनिक में भी एंट्री मार सकते हो। अब आप कहाँ एंट्री मार सकते हो, इनऑर्गेनिक वाले में। और यहाँ जीओसी कंप्लीट होके आप ऑर्गेनिक वाले पूरे पार्ट में एंट्री कर सकते हो। ऑर्गेनिक का जो आपका पूरा पार्ट है उसमें एंट्री कर सकते हो। यहाँ आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे हमारा जीओसी खत्म हो गया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा मैं। क्या कराऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जीओसी खत्म हो गया, इंटरमीडिएट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट खत्म हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, रिएक्शन। आप कमेंट बोलते रहना, जिसका कोई इश्यू है वो कमेंट में करते रहना। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे ये यहाँ जीओसी के ये इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, पैरेलली एक टॉपिक आपका और चलेगा। वो क्या चलेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो क्या चलेगा आपका, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, इसको आने के बाद आपके सारी केमिस्ट्री समझ आने बैठ जाएगी भाई। इंटरमीडिएट रिएक्शन में जीओसी के बाद जैसे ये इतने कुछ टॉपिक हो गया आपके, 1 2 3 और 1 4, तो आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक का लगभग सारी चीजें समझ आने बैठ जाएंगी। आज जीओसी से रिलेटेड बातें करते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा केमिकल बॉन्डिंग आपको कब पढ़नी है, क्या पढ़नी है। इनऑर्गेनिक देन शुरू करना, पहले एक बार ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट जीओसी कंप्लीट कर लो। इसमें जितनी क्लासेस होते हैं देखते जाओ। ये तो पता है ना, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप। देखो पूरे 14 तारीख के बाद आज पकड़ रहा हूं तो अजीब सा लग गया है। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और आईपैक ने उसका क्या नेम सजेस्ट किया है, आईपैक पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर। कभी ये भी आ जाता है, छोटी सी डेफिनेशन, इजी गलत दो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कुछ चीजें हैं, इनको लेके बाद में बात करते हैं। थोड़ा हम आज थोड़ा इसको शुरू करते हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा ये बंदे ने कोर्स तो हमसे बोल दिया कोर्स बाय करो, लेकिन कर क्या रहा है, कर कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सिखा रहे हैं। 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, 8 को कहते हैं ऑक्ट। मैं ये सोच रहा हूँ किसी को कुछ नहीं आता है। 9 को नॉन कहते हैं, और 10 को क्या कहते हैं, डेक। 10 को क्या कहते हैं, डेक। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपका, 10 को क्या कहते हैं, डेक। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 11 आ जाए, जैसे कि आ जाए नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एंड आईपैक नेम, आईपैक नेम, उसका आईपैक नेम क्या है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 11 आ जाए तो 11 क्या है, 11 को कैसे लिखना है, क्या कहोगे 11 को, डेक प्लस 1, 1 डेक कहोगे, नहीं, डेक प्लस 1 कहोगे या अनडेक कहोगे, क्या कहोगे। मैं थोड़ा देख लूं लाइव कौन है, एक प्रियांशु है एंड हु इज द सेकंड गाय, प्रीति पंत। चलो और लोग लाइव नहीं है, कुछ लोगों ने कहा था क्लास नहीं हो रही है,
तो मैं तो क्लास के लिए अभी आपको, चलो ठीक है, इस बीच जरा 2 ढाई मैंने थोड़ा अच्छे से करते हैं। कैसे लिखेंगे 11 को, क्या है 1 + 10, ठीक है, 1 को कहते हैं अन और 10 को कहते हैं डेक, तो क्या हो जाएगा अनडेक। क्या होगा 11 को क्या कहेंगे अनडेक। इजी भी करेंगे हैं, जैसे एलटी में उसने बिना मतलब के पेपर दिया, एलटी में कोई सिलेबस दे के कोई पेपर ही खत्म दे रखा था, मतलब बच्चे कर ही ना पाए। केमिस्ट्री में तो खैर उन्होंने क्या, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में भी बहुत लेवल का दे दिया, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीयू के पीएससी नहीं करता ऐसा, ठीक है, वो ये चाहता है तैयारी वाला आगे ही रहे। 12 को क्या रहेंगे 2 + 10, तो यहाँ है केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन कॉपी से थे 20 में से, और 20 4 क्वेश्चन क्यों छोटे जो मैंने पढ़ाया नहीं वो क्वेश्चन, वरना वो भी डायरेक्टली VRMS ये सीधा क्वेश्चन थे कॉपी से। चलो खैर टाइम कम था, 4 महीने में इतना ही होना था भाई। क्या कहेंगे 2 को क्या कहेंगे डो, 2 को क्या कहेंगे डो, इधर ध्यान रखेंगे, 2 को क्या कहेंगे डो, और 10 को क्या कहेंगे डेक, तो क्या हो जाएगा ये डो डेक, क्या हो जाएगा डो डेक, ये से नो। अब 13 है, 13 को क्या लिखेंगे 3 + 10, 3 को कहेंगे ट्राई, 3 को कहेंगे ट्राई और 10 को कहेंगे डेक। आप अपनी ओर से लिखते जाओ, दिस इज ट्राई डेक, ये क्या आएगा ट्राई डेक। जो 14 है उसको क्या कहेंगे 4 + 10, तो 4 को कहते हैं क्या, कोई कॉल कर रहा है क्या, ट्राई डेक। विनय थोड़ा फोन कर दो जरा, वो अनामिका का फोन आ रहा है। 4 को कहेंगे टेट्रा, 4 को कहेंगे टेट्रा और 10 को कहेंगे डेक, तो क्या हो जाएगा टेट्रा डेक, क्या हो जाएगा टेट्रा डेक, क्या हो जाएगा टेट्रा डेक। क्या इतनी चीजें सही है? अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में आ रही है तो यस बोलो, नहीं तो ना बोलो। मैंने कहा कि आईपैक नेम का कुछ कॉन्वेंशन है, ये साइन थोड़ा हटता नहीं है। अगर आप में किसी को कैमरे की जानकारी है तो मुझे बताए, ये इंटेलिजेंस ये हटता नहीं है। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को बियोट, 5 को पेंट, 6 को हैक, 7 को हैप, 8 को ऑक, 9 का नो, 9 को नॉन, 10 को डेक कहते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके यस 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 है ना। 11 को क्या कहते हैं अनडेक, 1 + 10, 12 को डो डेक, ऐसे चलेंगे। हाँ कांग्रेच, एक सेकेंड है, इधर दो। हेलो हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। चलो ठीक, मैं तब करता है, थोड़ा क्लास में हूँ। ठीक है चलो ओके। बिना कल फिर गाँव जाना पड़ेगा। ओके चलो चलो ठीक है भाई, चलो हम मामा बन गए। हाँ और आपकी पहली क्लास है तो अब मैं मामा बन गया हूँ, जस्ट अभी क्लास ही ली है। ठीक है चलो, कॉल रिसीव करना था, चलो ठीक है ओके ओके। चलो 3 को कहते हैं ट्राइडेक, 14 को क्या कहते हैं टेट्राडेक, और 15 जैसे ही आएगा 15 आएगा। 15 को कैसे लिखते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम से पहले कॉपी से क्वेश्चन मिलता है। मैं बार बार हर बैच में यही कहता हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, बस आपका ये 5 को 5 मत लिखना, पेंटा, क्या कहेंगे पेंटा प्लस डेक। एक वर्ड याद रखना, एक पेंट डेक आएगा। यूपीएससी खेलता है ऐसा, इसने तो थोड़ा गलत पेपर बनाया, लेकिन जो आपका यूके पीएससी है वो आपके साथ खेल लेगा। इसको यहाँ पे इसको क्या दे देगा टेट्रा नहीं, जैसे ट्राई डेक, इसने इसको टेट्रा डेक कर दिया, टेट्रा डेक ऐसा नहीं, टेट्रा TETRA टेट्रा डेक। 5 को स्पेलिंग याद है पेंटा डेक। 15 को क्या कहते हैं पेंटा डेक, क्या कहते हैं पेंटा डेक। और 16 को मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं कि A फॉर एप्पल B फॉर बाल जैसे यूट्यूब पे चलते हैं। ओके ठीक है थैंक यू। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होता जैसे यूट्यूब पे करते हैं ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया, व्यूज का यहाँ कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, जो पढ़ा रहे हो वो पेपर में आएगा, 100% आएगा। इससे मैंने 4-5 दिन 4 महीने बाद पूरा गैप लिया, क्योंकि माइंड बहुत पजल हो गया था ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लगातार 4-4 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पजलिंग जैसे हो रहा था, इसलिए मैंने लिया है। 16 को कहते हैं 6 + 10, 6 + 10, 6 को कहता है हेक्सा। देखो पेंटा, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पेंटा, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज को बैरियर लेके मत चलना। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, मैं पूरी हिंदी बोलता हूँ, पूरी हिंदी बोलता हूँ, बस स्पेलिंग गलत हो जाए वो भी मायने थे, बट आपको जो चीज जहाँ पे कह रहा हूँ फोकस करने को। हैग्स मत कहना यार, हेक्सा। और 10 को डेक कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं डेक, तो ये क्या हो गया हेक्सा डेक। थोड़ा जीओसी जरा एंडिंग तक लेके चलते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री को आगे मजे से सीखेंगे। 16 को ये क्या है, ये क्या है हेक्सा, हेक्स, और ये क्या हो जाएगा सेप्ट, ये क्या हो जाएगा सेप्टा, ये क्या सेप्टा प्लस डेक, सेप्टा, हाँ सेप्टा, तो क्या हो जाएगा सेप्टा डेक, क्या हो जाएगा सेप्टा डेक, क्या हो जाएगा
सेप्टाडेक। अब आ जाओ 18, 8 + 10, 8 को क्या कहते हैं ऑक्टा प्लस डेक, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक। नेम क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक, नेम क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ, अब 19 है, अब क्या है 19, तो क्या हो जाएगा 9 + 10, 9 को कहते हैं नौना, 9 को कहते हैं नौना। नौना एक इधर अपने इधर लड़के को कहते हैं प्यारा सा, ये जो प्यारा सा होता है उसे क्या कहते हैं नौना, प्यारा सा बच्चा जो होता है, प्यारा सा बच्चा होता है अपने यहाँ से कहते हैं नौना, उसे क्या कहते हैं नौना। तो नौना प्लस डेक क्या हो जाएगा नौना डेक, क्या हो जाएगा नौना डेक। अब है 20, 20 को अब ये मत कहना 10 + 10 आते हैं ना मेरे पास बच्चे आते हैं सर ये ऐसा क्यों नहीं, अब ये आई पैक है, आई एम नॉट इन द लेबोरेटरी, दो डेक इसके आगे मतलब डेका स्क्वायर, ये मत कहना डेका स्क्वायर, नहीं गलत, ये भी मत कहना दो डेक, दो डेक भी मत कहना, दो डेक तो 12 को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आप आंसर बता दो, 20 को क्या कहेंगे, 20 को क्या कहेंगे, या ऐसा कहोगे डेक प्लस डेक, दो बार डेक, 2 डेक, ऐसा कहोगे, ऐसा भी नहीं कहोगे, जो दिमाग में से काट दो। 20 को कहते हैं इकोस, ECIOS, याद रखना, बस इससे ऊपर कहीं भी नहीं आता है। 20 को क्या कहते हैं इकोस। चलो मैं चलूं आगे, बता दो, मैं चलूं आगे, मैं चलूं, चलो मैं आगे, बताओ यस या नो, मैं आगे चलूं, बता दो मैं आगे चलूं, इतना समझ में है। विनय पानी यार, एक बोतल दे दो, बताओ मैं आगे चलूं यस या नो। आज आप लाइव ही नहीं हो, आज आप लाइव ही नहीं हो। एक बच्चा निकल चुका है क्लास से, कौन, प्रीति पंथ क्लास से निकल चुके हैं, अच्छा अच्छा प्रियांशु हटा है, ओके ओके। मैं चलूं आगे, यस बोलो यार, आप यस बोलो, मैं चलूं। आपके पास होता है अल्केन, अल्केन होता है, अल्कीन होता है। मैं बेसिक से चलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ किसी को कुछ नहीं आता है। आपके पास 3 सीरीज के मेंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं जो आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो अल्केन, मैं चलूं आगे यस तो लिखो, वहां पे कमेंट का ऑप्शन भी आता है, थैंक यू भाई। एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्कायन, एक क्या होता है अल्कायन। जो अल्कीन है वो क्या है अल्क प्लस ईन, जो अल्कीन है वो क्या है अल्क प्लस ईन, अरे अरे जो अल्केन है वो क्या है अल्क प्लस ईन। मैं आगे चलो, आप कुछ तो बोलो यस या नो, अल्केन, ओके ओके ठीक है, कमेंट करते रहो। अल्क का मतलब जो कार्बन होंगे, अल्क का मतलब क्या है जो कार्बन है, जो मतलब कितने कार्बन है, एल का मतलब कितने कार्बन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। और एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, एक अल्क प्लस ईन है, एक क्या है अल्क प्लस ईन। अल्क का मतलब, अल्क का मतलब कितने कार्बन है, इसका मतलब वही है क्वेश्चन में कितने कार्बन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कितने कार्बन है, जो आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर उसमें कितने कार्बन है, उसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन का है स्ट्रक्चर। और ईन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड, ईन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड, ईन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड, ईन का मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड। जैसे मैंने वहां 16 क्वेश्चन पढ़ाए तो मैं ये कह सकता हूँ 12 हर कोई कर सकता है, 4 क्वेश्चन जल्दी में गलत हो जाते हैं। जैसे मैं एक सिग्नल का क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करा भी रखा है, एक सिग्नल का क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करा भी रखा है, लेकिन मैंने जब वो बच्चा पेपर लाया जल्दी में मैं उसका 5 कह रहा था, क्योंकि माइंड होता है ना एग्जाम में, तो वही एक डिक्टो है, छोटी छोटी चीजें। देखो यहाँ पे ये कार, ये CS3 कनेक्टेड था दोनों C से, तो इनका एनवायरनमेंट सेम था, तो इसका एक एक सिग्नल आएगा। ये H कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, वो 2 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, तो दूसरा सिग्नल इसका था। ये इधर CS3 के साथ, इधर इसके साथ, तो इन 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, तीसरा और चौथा सिग्नल CS3 कनेक्टेड एक डिफरेंट ग्रुप, तो टोटल 4 सिग्नल थे। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 16 में से 12 सही कर सकते हो, यस या नो। और 55 से 60 जाएगी जर्नल की मेरिट, अगर पेपर बिका ना हो, अगर पेपर बाहर ना आया हो। कह तो रहे हैं नहीं आया, लेकिन ये उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पेपर पता ही नहीं चलता क्या होता है। चलो अल्क प्लस YNE क्या है अल्क प्लस YNE, लेकिन जर्नल की फिर भी सीटें रहती है, अगर आप मेहनत करते हो तो सीटें फिर भी रहती है। अल्क प्लस YNE, अल्क का मतलब क्या है कितने कार्बन है, और YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, YNE का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ज्यादा ये मत समझना है, बिल्कुल डीप बेसिक चलना, बेसिक से ही चलना होता है। और आपके साथ थोड़ा जल्दी चल दूंगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। अब आ जाओ, पहले अल्केन हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालो अल्केन, अल्क प्लस एन, क्या डालो अल्क प्लस एन। अल्क का मतलब क्या है
सिंगल बॉन्ड। अल्क का मतलब क्या है कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। अल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। इतनी समझ में है आपकी, यस या नो, इतना समझ में आ रहा। अब आगे लिखो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। पहले n इक्वल, इसका फॉर्मूला आगे आ जाओ। देखो आप अभी, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है CnH2n। और इसका क्या होता है CnH2n-2। इसका क्या होता है CnH2n-2। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है CnH2n। इसका क्या होता है अल्कीन का CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है CnH2n+2। एल्काइन का क्या होता है CnH2n+2। अब आगे आ जाओ। अब आपकी क्लासें होंगी, अब आप देखते हो आप कितने क्लास में रहते हो। n इक्वल टू 1 रखो फॉर्मूले में, क्या है CnH2n+2। n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखो, C1H2 इंटू 1+2 तो क्या आएगा C1H4। 2 एकम 2 + 2 4 CH4। अब देखो हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए एक चीज अब नोट कर लो, ठीक है, साथ साथ बॉन्डिंग भी सीखते हैं। बॉन्डिंग कौन बनाता है, क्वेश्चन पूछो बॉन्ड कौन बनाता है, खुद से पूछो बॉन्ड कौन बनाता है। आपके पास टाइम कम है तो साथ साथ इसलिए वीओडी प्रोवाइड करवाया गया, वरना सिलेबस छूट जाएगा आपका भी। रिकॉर्डिंग में जो चीज पढ़ा रहे उसे देखते रहो, उसे देखते रहो, क्योंकि एलटी का साइंस लेक्चरर से हाई लेवल का था, जो पिछली बार लेक्चर था उससे ऊपर का था। तो आप लोग क्या करो, वहां जो टॉपिक हो उन्हें पूरा करते रहो, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे जब तक जीओसी पूरी नहीं हुई, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी। तो बॉन्ड कौन बनाता है, क्वेश्चन पूछना है। बॉन्ड कौन बनाता है, द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। विनय, विनय यार दूसरी पेन निकाली हुई है आज के, अब वो दूसरी पेन संभाली हुई है ना, विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो कहां प्रेजेंट होती है, जो द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो किसमें पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। आप लोग वहां कमेंट करते रहना, जब आप कमेंट करोगे तो मेरा ना पढ़ाने का लेवल और ऊपर रहेगा, ऑफलाइन जैसा करना है इसे। वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेहा भट्ट के समझ आ रहा है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। यस नेहा और दोनों के समझ आ रहा है। चलो अब देखते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये चलो ये होता है, पहले इसी तक देखते हैं, आ रहा है ना। चलो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। और ये क्या है, सैंबल। ये क्या है, सैंबल। और आपके जो अगल बगल वाले होंगे पढ़ने वाले, उनको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर देना ETS वाला, ठीक है। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। उनको ये नंबर देना। अभी आप थोड़ा क्लास पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा हाँ भाई अभी तक थे। नियोन का 10, 11 पे सोडियम। बाद में ग्रुप भी, पीरियोडिक साथ साथ पीरियोडिक टेबल चलेगा, ग्रुप वाइज चलेगा, टेंशन मत लो। 12 पे आता है कौन, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। 13 पे आता है कौन, एल्युमिनियम। 14 पे आता है कौन, सिलिकॉन। 14 पे कौन आता है, सिलिकॉन। 15 पे कौन आता है, फास्फोरस। 16 पे कौन आता है, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ी लेट आता है, अभी स्टार्ट। मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है तो उसके हिसाब से चलते हैं। 16 पे आता है सल्फर, 16 पे आता है सल्फर। 17 पे आता है क्लोरीन, सल्फर का S, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है Cl।
18 पे आता है, 19 आता है और 20 आता है। चलो बताओ 18 पे आता है ऑर्गन, किसके नीचे होता है? हीलियम के नीचे नियॉन होता है, नियॉन के नीचे ऑर्गन होता है, ऑर्गन नीचे क्रिप्टॉन, के नीचे जीनॉन, जीनॉन के नीचे रेडॉन। 10 और 8 18। वो थोड़ी बात करेगा। अभी ये सोच रहे आपको कुछ नहीं आता है। ऑर्गन ऑर्गन ARGON ऑर्गन। 19 पे होता है पोटेशियम, 19 पे होता है पोटेशियम और 20 पे क्या होता है? कैल्शियम। 12 और 8 बीच। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। आगे बात करते हैं, ये सब बातें करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ जहां तक हमारा 10-12 तक काम चलता है वहां तक की बात है। तुम्हारा ठगोड़ मांगे उमर सारी, नौलमा को राज से लाड़ साक भारी। आ जाओ, हीलियम का है 1s में 1 ही होता है, यस नो। इसका मतलब हाइड्रोजन पे एक डॉट, हीलियम 1s में 2, मतलब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल, एक का प्लस हाफ। एक डब्बे में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं तो एक का प्लस हाफ है और एक का माइनस हाफ। तो ये हुंस का रूल भी कहता है अगर एक स्पिन पैरेलल भरा हो तो दूसरा एंटी पैरेलल भरा जाएगा, वो बाद में बात करते हैं। 1s में 2, तो इसका मतलब हीलियम पे आपको कितने डॉट बनाने बॉन्डिंग के लिए? 2 डॉट। उसके बाद है लिथियम, लिथियम का कितना? 3। पहले लिखना सीखो यार, पहले 1s कहा, 3 को कैसे पहले लिखना सीखो आप। यहाँ पे इसको एक ही लिखेंगे, वो बाद में सिखा दूंगा। इसको 2 लिखेंगे, हीलियम पे 2 डॉट बना देंगे। लिथियम को लिथियम का 3 है तो इसको 2 और 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका लिथियम पे 1 डॉट, लिथियम पे 1 डॉट। ओके, जैसे मैंने बेरिलियम लिखा तो कैसे लिखूंगा? 2 and 2, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका मतलब V पे कितने डॉट? 2 डॉट बनाने, V पे 2 डॉट। बोरॉन का 5 लिखना है, 2 and 2, 3। इसका मतलब जो बोरॉन है उस पे कितने डॉट? 3 डॉट। बोरॉन पे कितने डॉट? 3 डॉट। कार्बन आता है 6, तो 2 and 4। तो ये क्लासेस मैं सबके लिए स्टार्टिंग फ्री रखता हूं क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब कार्बन पे 4 डॉट, कार्बन पे 4 डॉट। ऐसे बना रहा हूं तो मैं टेट्राहेड्रल भी सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने ऐसा दिखा दिया तो आप समझ लो ये कार्बन के टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हो। वो आगे बात करते हैं। जो नाइट्रोजन 7 है, 2 and 5, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे 5 डॉट, 1 2 3 4 और एक 5। इसको आप ऐसे करके बना दो, वो आपको एग्जाम में बहुत, ये लो 1 2 3, 3 और 2 5। ऑक्सीजन का है 8, 2 and 6, कैसा लिखेंगे? 2 और 6। इसका मतलब ऑक्सीजन पे 6 डॉट, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन पे 6 डॉट लिखने का मतलब है, ऑक्सीजन पे 6 डॉट लिखने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के क्या कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के क्या कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के क्या कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के क्या कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। ए भाई ऐसा इतना लेट मत लगा यार, टाइम लग रहा बहुत। चलो अब आ गया जाओ। हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का 2 and 7, इसका मतलब फ्लोरीन पे 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। नियॉन 10 है, 2 and 8, इसका मतलब नियॉन पे कितने डॉट? 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डॉट कहने का मतलब क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप आगे कहते हो ना ये इनर्ट गैस है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जिसके ऑक्टेट में 8 आ गया उसको सब कुछ मिल गया, नौकरी मिल गई, अच्छी सी पैसा आने बैठ गया, तो बंदा सोने बैठ जाता अपना काम धाम छोड़ के। तो ऐसे ये है, इनमें क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट है, बंदा कुछ भी नहीं करना चाहता है। सोडियम का 11 है, तो 2 8, 8 2 10 और 1, इसका मतलब सोडियम पे कितना डॉट है? इसका मतलब नियॉन का सही करो भाई, नियॉन पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 डॉट। सोडियम पे बनाओ फटाफट, सोडियम पे क्या? 1 डॉट, सोडियम पे 1 डॉट। तभी तो आप NaCl लिखते हो, NaCl। आप क्या लिखते हो? NaCl। अभी बात करते हैं जैसे Cl तक जाएंगे उसके भी मैग्नीशियम समझ आ जाएगा। 2 8 और 2, इसका मतलब मैग्नीशियम पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 डॉट, मैग्नीशियम पे 2 डॉट। और जब भी आप बॉन्ड बनाने की ओर जाओगे, जब भी आप जैसे MgCl2 लिखते हैं, MgCl2 कि मैग्नीशियम के साथ 2 Cl लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्या लेते हैं? 2 Cl। इसका मतलब मैग्नीशियम के जस्ट पास में 8 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना इजी है, या 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना
पॉसिबल है। तो सबसे अच्छा मेथड है इन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजो। जैसे नो इलेक्ट्रॉन अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 2 में 8 जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, अगर इस 2 में आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तब ऑक्टेट की ओर जाएगा। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने देखा है IE1 IE2 में जाने ही इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, IE3 की तो बहुत ज्यादा होती है, और आप IE6 से आप इमेजिन नहीं करोगे उस सिस्टम की क्या हाल हो जाएंगे। इससे ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सुटेबल करता है। बोला मुझे ज्यादा IE से कोई जरूरत नहीं, मुझे ऑक्टेट जहां नजदीक दिख रहा है मैं वहां फॉरवर्ड करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सोथर्मिक से जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है और स्टेबिलिटी जस्ट पास मिल रही है ऑक्टेट, इसलिए Mg पे 2 डॉट। तो Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को भेजना प्रिफर करता है, एक्सोथर्मिक कंडीशन से जाना प्रिफर करता है। कहता है Cl को सामने लिया, तुझे चाहिए 2 क्योंकि तेरे सराउंडिंग में 7 आएंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक Cl का। Mg यहाँ पे ऐसा करता है, ऐसा यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे 2 Cl, Cl के सराउंडिंग में फ्लोरो के नीचे क्लोरो, क्लोरो के नीचे ब्रोमो, ब्रोमो के नीचे आयोडो, ब्रोम के नीचे आयोडो। तो एक इसको देता है, एक इसको देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो एक एक 2 सिस्टम, दोनों क्लोरीन के दोनों सिस्टम को एक एक इलेक्ट्रॉन देता है और खुद के ऑक्टेट कंप्लीट बनने वाला बॉन्ड आयनिक नेचर। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये ज्यादा फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया, फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया, इसका फॉन्ट छोटा, चलो कोई बात नहीं। अब देखना Al13, तो कैसे लिखेंगे 13 को, 2 8 और 1 3, 2 8 और 3, इसका मतलब एल्युमिनियम पे कितने डॉट। अब आपको ये लिखना है, ये डॉट वाला प्रोसेस आपके दिमाग में मैं फिट करना चाहता हूँ कि आपको बॉन्डिंग कहीं कोई दिक्कत हो। सिलिकॉन 14 है, लिखना कैसे है, 2 8 और 1 4। बाकी ग्रुप में कराऊंगा थोड़ी लेट बाद, ग्रुप से तो फिर और इजी हो जाएगा, बस अभी स्टार्टिंग यहीं से करना है। तो ये के 4 डॉट सिलिकॉन पे, 1 2 3 और 1 4, किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम जो है टिन, और टिन के नीचे लेड। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 4, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 4। तो ओके, इससे 4 डॉट बना रखे हैं, ठीक है, लिख भी दो साथ साथ, साथ लिखने से फायदा होता है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, टिन और लेड पीबी, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, मतलब हर बंदा 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा। फॉस्फोरस है, क्या है फॉस्फोरस, आ जाओ, फॉस्फोरस का 2 8 और 5 2 8 5, तो इसका मतलब फॉस्फोरस पे 5 डॉट, 1 2 3, ज्यादा छोटा हो गया मेरे को, यहीं पे छोटा लग रहा है, आप बोल रहे हो सही है, सही क्या है 15। आ जाओ, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस 2 8 और 5, तो इसका मतलब फॉस्फोरस पे कितने डॉट, 1 2 3 4 और 1 5, फॉस्फोरस पे 5 डॉट, किसके नीचे आएगा, नाइट्रोजन के फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, और एंटीमनी के नीचे बिस्मिथ, एंटीमनी 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 और एंटीमनी के नीचे बिस्मिथ। इस पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। इन पूरे ग्रुप का जो कोई भी मेंबर आए वो 5 बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन आगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हम ए और ई पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं अभी कहता हूँ ये 5 बॉन्ड बनाएगा, आप मान लो हाँ ये कह रहा है बनेंगे जरूर, लेकिन कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे Bi+ नहीं, ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट को फेवरेबल करता है, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम डी में आएंगे, डी की बात है डी में, पी की बात है पी में, डीपी। अब 16 आ जाओ, फॉस्फोरस के बाद क्या आता है 16 पे, सल्फर। क्या आता है, सल्फर, सिंबल क्या होता है S, सल्फर का सिंबल क्या है S। कैसे लिखेंगे, 2 8 8 और 2 10, 10 से 6 16, इसका मतलब ऑक्सल, इस पे सल्फर पे कितने डॉट, 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6 डॉट, 6 डॉट होगा 3 लोन पेयर के जैसा है। 17 पे आ जाओ, क्या है, क्लोरीन, 17 पे क्या है, क्लोरीन, तो कैसा हो जाएगा 2 8 8 और 2 10 और 7, तो इसका मतलब क्लोरीन पे कितने डॉट, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 डॉट, क्लोरीन पे कितने डॉट, 7 डॉट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चार्ज है ना माइक पे, आ जाओ 18 पे क्या आता है बताओ, 19 और 20। बताओ क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे, नियॉन के नीचे आर्गन, ArGON, सिंबल क्या होता है आर्गन, AR, क्लोरीन का Cl। तो आर्गन पे लिखेंगे 18 को, 2 8 8 और 2 10 और 18। थोड़ा आपके साथ स्पीड ज्यादा कर रहा हूँ, आपके साथ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड ज्यादा कर रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि आप MSc करके आ चुके हो, वो LT के थे, वहां थोड़ा बैच की स्पीड स्लोली थी, यस नो। तो आप थोड़ा ये नहीं बोलेंगे स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इसलिए बढ़ रही है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमारा सिलेबस ज्यादा है, उसको पूरा करना है, क्योंकि जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरे पढ़ाई में से आएगा, और मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तो तब कहानी खराब हो जाएगी आपकी। जैसे इस बार 4 क्वेश्चन छूट गए उनके पोटेशियम, लेकिन वो अगर 16 भी तो करके आए
लोग तो वहाँ एक क्वेश्चन नहीं कर पाए बोला केमिस्ट्री का। 2 8 8 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, तो सीधा पोटेशियम पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो पोटेशियम के जस्ट बगल में ऑक्टेट है, तो ये भी एक्सोथर्मिक को फेवरेबल करता है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेजो, स्टेबिलिटी की ओर आ जाओ, क्या आ जाओ, ऑक्टेट में आ जाओ। तो पोटेशियम पे 1 डॉट। अब जैसे हम कहानियां बता रहे थे, हम कहानी ये बता रहे थे ना, जैसे NaCl बना, तो अब आपको आ गया Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और Cl के सराउंडिंग में कितने हैं, 7 है। इस बंदे को ऑक्टेट जाना है, 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना फेवरेबल है। इस क्लोरीन पे 7 डॉट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं मैं ऑक्टेट में, वो ज्यादा अच्छा कंडीशन है कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना। बताना आप मुझे जरा कौन सा ज्यादा प्रोसेस है। जैसे NaCl है ना, मैं यहीं पे समझा रहा हूं आपको। Na का जो एटॉमिक नंबर था वो 11 था, 2 8 और 1। Na को 1 इलेक्ट्रॉन, आपने बोला ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, बाहर भेजेगा तो ऑक्टेट के पास जाएगा। और Cl का 17 है, तो इस पे 7 डॉट आ रहे, 2 8 और 7। तो अब आप मुझे बताओ, इस बंदे को 7 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना फेवरेबल करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना फेवरेबल होगा इसके लिए? बताओ मुझे आप दोनों। लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आप पूछे और आपको समझ यहीं पे आए, फिर वरना रिकॉर्डिंग तो सब होता है। बताओ ये चीज समझ आई? भाई साहब बोलो रे, समझ आया? क्लास में हो कि नहीं हो? हाँ भाई, क्लास में हो आप लोग? नेहा एंड प्रीति क्लास में हो कि नहीं हो? अब आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना फेवरेबल है कि उसमें ऐड करना फेवरेबल? ये तो नॉर्मल सी बात है यार, ये 9th का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ऑक्टेट में जाएगा, सराउंडिंग में 8 आ जाएंगे। आगे ना इसके सराउंडिंग में 8, Cl में पहले 7 थे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, 1 2 3 4 5 6, ये Cl का, और इसका Na का ये इलेक्ट्रॉन भेज दो, ये रहा 8वां। अभी मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे Na ऐसा ना होके Na ऐसा रह गया, 2 8 और 1 2 8 और 1 1 एक्सेप्ट करना, ठीक है। वही तो कह रहा हूँ मैं, पूछो ना। अब क्लास से ऑफ ही हो गए, क्लास से ऑफ ही हो गए। अब देखो प्रीति, वो नेहा क्लास से ऑफ हो गया। अब देखो जो सिखाना चाह रहा हूँ मैं, यही तो सिखाना चाह रहा था, अब आप सीखो। ये क्लास छोड़ के उन्हें लगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो 2 8 ये इस फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, 2 8 और 8 ये इस फॉर्म में है क्लोरीन। ये दोनों फॉर्म आपको पूछेगा NaCl में क्लोरीन किस फॉर्म में है, वहां पे याद नहीं आता, इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे चार्ज लिखो, क्या लिखो, चार्ज। इधर ध्यान दो, NaCl है, क्या है, NaCl। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो अब जहां पे देखो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आप कहते हो पॉजिटिव है, यहाँ यही फंडा आपके लिए काम आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। और Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे आप कहते हो ये नेगेटिव है। आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट, एक लाइन लिखो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट, यही तो चीज है अब आनी है, थोड़ा वेट करना जरूरी है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है, ये लाइन इसका वेट करवा रहा था मैं 30 मिनट से आपको, आप क्लास से निकल गए। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है, वहां पर पॉजिटिव लिखा जाता है। वहां पर क्या लिखा जाता है, वहां पर उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव लिखा जाता है, वहां पर उस एलिमेंट के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव लिखा जाता है, उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है, पहला। दूसरा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है, वहां पर निगेटिव लिखा जाता है, वहां पर निगेटिव लिखा जाता है, वहां पर क्या लिखा जाता है, निगेटिव लिखा जाता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो वहां पे क्या लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है। यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, अब 7 ना होके 8 हो गया, इसलिए अपन ने इस पे क्या लिखा, इसलिए अपन ने इस पे क्या लिखा, नेगेटिव। तो NaCl में बनने वाला बॉन्ड, क्वेश्चन आपके पास सीधा आ जाएगा, तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। कैसा बना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। किससे बना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो बनने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, तो बनने वाला बॉन्ड कैसा है, तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक है,
बनने वाला बॉन्ड कैसा है, आयोनिक नेचर का। बनने वाला बॉन्ड कैसा है, आयोनिक नेचर का। बनने वाला बॉन्ड कैसा है, आयोनिक नेचर का। NaCl में जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, और बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक नेचर का होगा। कैसा होगा, आयनिक नेचर का होता है। अब आगे आ जाओ, इतनी चीजें समझ में है। चलो अब आगे लिखेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। हेडिंग डालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। मुझे नेट की जीओसी तक आना है, मुझे नेट की जीओसी तक आना है, लेकिन मैं हमेशा 11-12 से चलता हूँ, तो जिस आपको थोड़ा सा कष्टदायक होगा। कष्टदायक इसलिए होगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे वहीं से लगता है यहाँ तक जाना है मुझे, लेकिन इस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए ना, जैसे आप कहते हो ना LT का फॉर्म भरने के लिए सीढ़ी टेट है, तो आपको जीओसी सीखने के लिए 11-12 तक ले जाता हूँ मैं। तो आप थोड़ा नाराज ना होना, थोड़ा क्या नाराज ना होना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी क्या डालूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। ओके, अब आप लोग ना थोड़ा सा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी थोड़ा मेरा ध्यान देंगे, तब बात करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी जहां भी आए, ठीक है ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी जहां भी आए तो वो बात करता है रिंग की। किसकी बात करता है, कि क्या कोई उसमें रिंग है, मतलब रिंग की, और क्या होता है डबल बॉन्ड का प्रयोग। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी मतलब क्या उसमें कोई डबल, ऐसा कोई फॉर्मूला साइंटिस्ट ने निकाला आपके पेपर में देने के लिए कि इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी बताओ, कि इसमें कितने डबल बॉन्ड टाइप के स्ट्रक्चर है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन मैं आपको सीधा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा। फॉर्मूला इन सॉल्व हो जाता है C+1 - H + X - N/2। चलो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी इक्वल टू लिखेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी DV इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी C+1 - H + X - H + X - N/2। ये तो फॉर्मूला जिसको याद रहता सो वेल, जिसको याद रहता सो वेल। मेरे को तो याद कम रहता है, अभी तो याद है लेकिन पता कुछ दिन में भूल जाऊं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रखता हूँ, कॉन्सेप्ट ज्यादा याद, कॉन्सेप्ट समझता हूँ, उससे हो जाता है। C+1 - H + X - N/2। इस पूरे के बटे में क्या है, 2 है। अब ध्यान रखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ बाहर क्या है, इसके माइनस साइन, यहाँ बाहर क्या है, माइनस साइन। वेयर X इक्वल टू हेलोजन, जिसमें X क्या है, हेलोजन, जिसमें X क्या है, हेलोजन। N क्या है, नाइट्रोजन। N क्या है, नाइट्रोजन। C क्या है, कार्बन। और H क्या है, हाइड्रोजन। H क्या है, हाइड्रोजन। H क्या है, हाइड्रोजन। H क्या है आपका, हाइड्रोजन। ये चीज है इसमें, ये चीज है। अब देखते हैं जरा, आ जाओ। जैसे उसने आपको अब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जहां क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के हो रहा तो वहां फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। जैसे बेंजीन है, आपको एक एग्जांपल दे रखा है बेंजीन, आपको क्या दे रखा है, बेंजीन। ओके, ये ऐसा दे रखा है, बोले व्हाट इज द डीवी, इसकी डीवी बताओ। व्हाट इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी, इसकी क्या बता दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसकी क्या बता दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसकी क्या बता दो आप, डबल। अब ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आप लेंगे, रिंग का हमेशा एक होता है, रिंग की डीवी, रिंग की जो डीवी है वो क्या होती है, एक होती है। बिना आराम से रहे। और रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, रिंग की डीवी एक होती है। रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इन रिंग्स। क्या डालो, डबल बॉन्ड इन रिंग्स, डबल बॉन्ड इन रिंग्स, डबल बॉन्ड इन रिंग्स, डबल बॉन्ड इन रिंग्स। रिंग्स में डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। तो टोटल डीवी किसकी होगी, इतनी उसकी टोटल डीवी, टोटल डीवी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी होगी, 1 + 3 = 4। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई, 4। अब ध्यान रखेंगे जरा, बेंजीन में कितने पाई कितने सिग्मा, ये तो सबको आता होगा ना, पर फिर भी मैं करवाता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा काम होता है आपको सब कुछ बताना। मैं ये लेके चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, आपको क्या कुछ नहीं आता है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। और ये मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि आपको आता नहीं आता ये आपको पता, और अभी मैं ये समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, आपको क्या कुछ नहीं आता है। चलो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। कितने सिग्मा, 12 सिग्मा।
ओके, कितने सिग्मा? 12 सिग्मा। पाई 1 2 और 1 3, तो कितने पाई? 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। और कितने सिग्मा? कितने सिग्मा थे? 6 तो ये थे 6 7 8 9 10 11 और 12, 3 पाई प्लस 12 सिग्मा। 3 पाई बॉन्ड है इसमें और 12 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है और 12 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड एंड 12 सिग्मा। 3 पाई बॉन्ड्स और 12 क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड। 12 क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड। 3 तो पाई बॉन्ड है और 12 क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड। चलो चलो मैं आगे, ये तो पता है ना सबको, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा होता है। जैसे से सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है और केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड। केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड। जब आपको डबल बॉन्ड मिले तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है? पहला सिग्मा दूसरा पाई, ये सिंगल है और ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब आपको जैसे ऐसा मिला हुआ है सिग्मा, ध्यान रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मिला हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? तो ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन? ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई? ये ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक सिग्मा प्लस एक पाई का कॉम्बिनेशन। डबल बॉन्ड में क्या था? एक सिग्मा और एक पाई का कॉम्बिनेशन। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? कितने सिग्मा कितने पाई? 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। 2 पाई होते हैं और एक क्या होता है? सिग्मा होता है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे क्लास में कितने रहे ये उन पे डिपेंड करो, मुझे पढ़ाना है। चलो चलो, बेंजामाइड दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है, बता दो इसमें कितने डीबी है। आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है, इसका डीबी बता दो। क्या बता दो? इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसकी क्या बता दो? डीबी बता दो। किसकी? इसकी C6H5COH। क्वेश्चन में ऐसा देगा, बेंजोइक एसिड लिखा हुआ देगा। क्या देगा? C6H5COOH। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। चलो करो फटाफट। यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O और H, इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। इसकी क्या बताओ? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। जैसे जहां पे मैं बॉन्ड बना रहा हूँ वो चीज सीखो। जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया ना, ये वाला, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे जो चीज जहाँ पे उस पर ध्यान दो। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, जहाँ पे ऑक्सीजन आपको H के साथ मिले तो वो हमेशा सिंगली कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ना ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, H आ गया तो इसका एक और इसका एक ऐसे जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 2 4, पांचवा ये था और छठवां ये यहाँ पे। अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ से दूसरा H ले लिया तो इनके ये एक एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 पे कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे जैसा C6H5COH ले रखा हमने, तो हमेशा याद रखना एक O तो H के साथ सिंगल बॉन्ड जाएगा और एक O क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। इसका दूसरा O क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो उसका डबल बॉन्ड हमने कार्बन के साथ बनाया। क्या बनाया? ये रहे डबल बॉन्ड। दिख रहा है आपको सामने पे डबल बॉन्ड। अब इसमें कितने बचे? एक और एक 2 3, एक और एक 2 3 4 5 और एक 6, तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन के जस्ट बगल में ये रहा एक O और उसका एक H के साथ ये रहा बॉन्ड। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और 2 4, 5 और एक 6, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए। इस मॉलिक्यूल पे कितने लोन पेयर? जैसे उसने अभी पूछ दिया XeOF4 पे सेंट्रल एटम, सेंट्रल नहीं बोलो उसने, लोन पेयर ऑन जीनोन, जीनोन एटम की बात कर दी, मतलब सेंट्रल एटम की बात कर दी। ओके, तो सेंट्रल एटम पे एक था, सेंट्रल एटम पे कितना था? एक था। ओके, अब आगे आ जाओ। चलो अब आगे लिखो। चलो आगे आ जाओ। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी है? रिंग की एक है, रिंग की डीबी, रिंग की जो डीबी है वो क्या है? एक है। रिंग की एक है और रिंग की तो एक है, ये साइक्लिक वाले पार्ट की जो रिंग की है उसकी एक है डीबी। अब इसकी देखो, इसकी कितनी है? 1 2 और 1 3 और एक ये बाहर 4, तो 4 डबल बॉन्ड है। क्या? 4 डबल बॉन्ड, तो 4 ये रही।
तो टोटल डीवी कितनी हुई इसकी, टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी 4 और 1 5। तो बेंजोइक एसिड की डीवी कितनी आ गई 5। ये वाला समझ में आ गया, बेंजोइक एसिड की डीवी, बोलो समझ में आया। मैं आगे चलता हूँ, समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस पे थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग पार्ट में, फिर तो हम हीरो बन जाते हैं। जब हमें आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हीरो बन जाते हैं। बेंजामाइड C6H5CuNS2, क्या कह रहा है, बेंजामाइड, बेंजीन प्लस एमाइड, इसको पूछ रहा है। तो आपको पेपर में ऐसा देगा, व्हाट इज द डीवी ऑफ बेंजामाइड C6H5CuNS2, इसका नाम क्या है, बेंजीन प्लस एमाइड। बेंजीन की रिंग पे क्या लगा, एमाइड CuNS2, तो इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। अभी सीखेंगे हम बेंजीन प्लस एमाइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन प्लस एमाइड बेंजामाइड। आ रहा है ना, ओके ओके, क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा आ रहा है, ठीक है यस यस ओके ठीक है बेंजामाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको और खोल के बनाऊं तो आपको भी वही बनाना है, आपको भी क्या करना है, वही बनाना है, क्योंकि जब बनाना सीखोगे तो एग्जाम में फिर इजी लगता है। कुछ पार्ट अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर दो कि बाकी टफ भी आए आपको फर्क ना पड़े, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ पार्ट में इतना वर्क कर दो, और अगर आसान नहीं होता तो हर कोई पढ़ लेता, हर एक के बस का पढ़ना नहीं है। हमारी एक बच्ची, आप उम्मीद नहीं करोगे, बीएससी की बच्ची है वो, ZVC वाली, और उसने एनएमआर जो जितना मैंने पढ़ाया उतना किया और सारे क्वेश्चन सही करके आ रखे। इस बात की खुशी है। चलो कुछ नहीं करा पाए हम, कुछ सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, टाइम कम था, तो वो बात दूसरी है। चलो यहाँ पे जैसे मैं ऐसा बना रहा हूँ, कार्बन का 1 2 3 और 1 4, 4 बैलेंस। ऑक्सीजन का 1 2 2 4 और 2 6, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन पे 2 Lp, 2 क्या है इस पे, लोन पेयर। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 H के साथ तो एक एक बॉन्ड, 1 2 3 और एक क्या बचेगा इस पे, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए, 2 और 1 3। बेंजामाइड पे लोन पेयर कितने हो गए, 1 2 और 3। लोन पेयर मतलब जो एक पेयर की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जब भी एक पेयर की फॉर्म में, जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ आ जाएंगे तो वो लोन पेयर कहेंगे। जैसे पैर में जूता पहनते हैं वैसे ही क्या है, लोन पेयर है, वैसे ही क्या है, लोन पेयर। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, चलो इसकी डीवी बताओ, डीवी कितनी हो जाएगी, रिंग की तो 1 हो गई, रिंग का जो है साइक्लिक पार्ट उसकी डीवी क्या हो गई 1, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। अब बाकी रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 डबल बॉन्ड और है, 4 डबल बॉन्ड जो है, 4 डबल बॉन्ड। तो टोटल डीवी कितनी आ गई, जो टोटल डीवी, जो टोटल आपकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी आई वो कितनी आई, टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी आई, 4 और 1 5। टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी आई, 4 और 1 5। चलो आगे बताओ, चलो अब आ गया जाओ नेक्स्ट, चलो चलो। अभी इसमें थोड़ा जीओसी थोड़ा कम टाइप में, मतलब आपके लिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, बस आपको वो नहीं करना है हाँ, क्योंकि इतना आपको आता मैं ये सोच कर। अब आते हैं स्ट्रक्चर, नोटेशन आते हैं, वो क्या आते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनने केमिस्ट्री छोड़ रखी होगी, तो उनको भी तो लेके चलना है साथ में। जो पढ़ा रहे होंगे उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे उनको भी तो लेके चलना है। आप मुझे बता दो मैं क्या सही पढ़ा रहा हूँ या मुझे ये स्किप करना है बेसिक वाला, आप मुझे बता दो, क्योंकि फिर कुछ ये ना कहें कि ये बहुत डेप्थ जा रहा है। मैं ऐसे ही चलता हूँ क्योंकि पढ़ाना बेसिक से ही होता है, मुझे यहाँ से आपको यहाँ ले आना है। अगर मेरे को ग्राउंड से यहाँ ले आना है तो मेरे को ये चीज़ करवानी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखो जरा, लिखो, ठीक है। जैसे आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चरल, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की। अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की। ओके आगे आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ओके ठीक है ना। पढ़ाऊं ऐसे या और स्पीड बढ़ा, वो करना है, ये वाला स्किप करना है। सारे लोग बता देना ग्रुप में पॉलिटेक्निक वाले, नहीं तो तब मैं सीधा आगे पढ़ा लूंगा। अगर आपको आता है तो मेरे पास जीओसी का एडवांस पढ़ा हुआ है, लेकिन एडवांस तभी आएगा जब यहाँ समझ में आएगा। तो आपके पास क्या क्या होते हैं, ये आप अगर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जा रहे हो, आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। सही हो रहा है ना, बताओ आप, आपकी समझ आ रहा है, ऐसे ही चलना, मेरे हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से ये भी बता दो। बॉन्ड लाइन होता है, एक कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड नोटेशन, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, एक कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक होता है ओपन स्ट्रक्चर।
बताओ कमेंट में, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। और एक होता है क्या थर्ड वाला, एक थर्ड वाला होता है क्या ओपन स्ट्रक्चर। क्या होता है? ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ क्योंकि मैं क्लासेस ज़्यादा लेता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं 4-4 8-8 घंटे भी लेता हूँ। अभी आप देखो, अब आपकी कंटिन्यू चलेंगे तो आपको अब पता चल जाएगा। अभी चलो पहले आते हैं ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर वाला। किसका? ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर वाले का। जैसे आप बॉन्ड को ओपन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे CH4 है, CH4 तो ये कैसा है? कंडेंस्ड है। CH4 कैसा है? कंडेंस्ड फॉर्म में। किस में है? कंडेंस्ड। अब मैं इसको अगर ओपन बॉन्डेड फॉर्म में लिखूं तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 H के क्या है? 4 कार्बन पे 4 डॉट, और जो आपके 4 H है उन पे क्या है? 1-1 डॉट। 4 H पे क्या है? 1-1 डॉट। जो आपके पास 4 H है उस पे क्या है? 1-1 डॉट। तो चारों कार्बन के सामने क्या लिया? 1 2 3 और 1 4। चारों कार्बन के सामने क्या लिया? 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? 1-1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिया? 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो। यही करेंगे ना कि कुछ और करेंगे? यही करेंगे ना। तो ये क्या? ओपन बॉन्डेड की फॉर्म में। आपने बॉन्ड को ओपन बॉन्डेड इसलिए कह रहा हूँ, बॉन्ड को आपने क्या कर दिया? ओपन फॉर्म में लिख दिया। ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये कैसा है? 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 ओपन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो चलो मैं आगे, चलो आगे बताओ, चलो आगे आ जाओ। कर दोगे ना? ओपन बॉन्ड C2H6 लिखा हुआ, जैसे जैसे C2H6 लिखा हुआ, तो ये क्या है? कंडेंस्ड, मतलब कंडेंस्ड कर रखा आपने, स्मॉल रूप लिखा हुआ है। कैसा है? कंडेंस्ड फॉर्म। कैसा है ये? दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म। इसको लेके चलते हैं और एडवांस तक चलेंगे। ये कैसा है? कंडेंस्ड फॉर्म। ये कैसा है? कंडेंस्ड फॉर्म। C2H6 है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 1 4। 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 कार्बन है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब आपको पता है 6H है तो 6H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 1-1 हो जाएंगे। जो आपके 6H है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1-1 हो जाएंगे। तो आपको पता है कार्बन कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन कार्बन जब सामने दिखे, कार्बन को जैसे सामने कार्बन दिखे तो इसे कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन अगर आपको कोई पूछे, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन से जुड़ता है। कार्बन जो है, कार्बन जो है कार्बन से जुड़ता है। कार्बन किससे जुड़ता है? कार्बन जो है कार्बन से जुड़ता है। कार्बन जो है कार्बन से जुड़ता है। कार्बन जो है किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है। कार्बन किससे जुड़ता है? कार्बन से जुड़ता है। तो जैसे आपको कार्बन कार्बन दिखे तो कार्बन कार्बन को तो ऐसे जोड़ दो सीधा, कार्बन कार्बन को कैसे जोड़ दो? ऐसे जोड़ दो। अब आपके पास 6H ढके हुए, तो आपको क्या करना है? एक एक करके कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। एक H को इसको लाओ, इसका H इसका H, एक सिग्मा। दूसरे H को लाओ, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड। 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 तो कितने सिग्मा? कितने सिग्मा? कितने सिग्मा बताओ? कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो कितने सिग्मा इसमें? 7 सिग्मा। ये जो सिग्मा है दोनों का कॉमन है और हम कहते हैं इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन होता है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। बॉन्ड घूमता है। बॉन्ड क्या होता है? घूमता है। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो, क्या इतनी चीजें आपके पल्ले पड़ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? बता दो, क्या इतनी चीजें पल्ले में है? चलो, मैंने कुछ चीजें आपको छोड़ दी पर आप ये मत करना, ठीक है? कंडेंसर और बॉन्ड लाइन आपके सिलेबस में वो रहता है, लेकिन हम उससे थोड़ा आगे की बातें करते हैं। चलो, ऐसा आ जाए, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी दे रखा है। चलो, मैं आगे बढ़ गया, पीछे की मैंने आपको कुछ चीजें छुड़वा दी है। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए, पहले इसमें कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसा दे रखा है C5H11Br, C5H11Br
इसकी डीवी बता दो, इसकी क्या बता दो, डीवी। चलो बता दो फटाफट इसकी डीवी। फॉर्मूले से तो कराया नहीं ना एक भी, सीधा आगे बढ़ गए थे। कुछ चीजें सोच रहा हूँ, जल्दी क्यों, जल्दी कहाँ की हो रही है, कहीं की जल्दी नहीं हो रही है। चलो बच्चों को नहीं हो रही, तुम्हें कहाँ की जल्दी हो रही है। चलो C5H11Br की बता दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन ये भी कराता हूँ, फिर दिक्कत नहीं। क्या है, C+1 डीवी का फॉर्मूला क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। डीवी इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। H प्लस एक्स माइनस N/2। कार्बन कितने हैं, 6 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, H कितने हैं, 11 प्लस हेलोजन कितना है, 1 और बटे में 2, नाइट्रोजन है नहीं तो क्या है, 6 प्लस 1 7 प्लस ए माइनस यहाँ 11 एक 12 बटे 2, 12 में से 2 हो गया 6, 7 माइनस 6 बराबर 1। तो इसकी जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी आ गई वो कितनी आ गई, इसकी जो डीवी आई वो कितनी आई, 1। इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी आ गई, 1। चलो मैं आगे बताओ, चलो आगे नेक्स्ट ये करवाना था मुझे। एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसकी डीवी बता दो, क्या बता दो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी। वैसे कर लोगे आप, एमएससी वाले हो तो कोई इतनी इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला। ये तो बीएससी वालों के साथ दिक्कत होती, आपके साथ तो इतनी नहीं हो, बट मैं ये समझता हूँ कि आपको भी दिक्कत होती है, मैं यही लेके चल रहा हूँ। रिंग का 1 हो गया, रिंग की डीवी तो 1 हो गई, 1 बाई दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो टोटल कितने हो गए, 5 और है, तो टोटल डीवी बोले आपको तो 6 हो जाएगा। टोटल आपको डीवी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जो टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, इतना हो गया। चलो अब आगे आ जाओ, चलो एक ऐसा दे रखा है, मैं इसीलिए एक एक क्वेश्चन ना छोटा है, कॉपी से आना चाहिए, यही टारगेट रहता है। फिर परसों एक कमेंट कर रहा था एक लड़का कि बताना क्या आया कॉपी से, क्योंकि उसने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी। मेरे को कह रहा था सर मैंने आपका कोर्स लिया बट पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा बेटा अगर तू मुझे 4 दिन पहले कहता, भगवान कसम मैं तेरी सारी फीस वापस करता, क्योंकि हमें पसंद भी नहीं है ना कोई ये बोल दे हमने आपसे पढ़ा नहीं, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। फिर कह रहा सर सॉरी बाद में कि गलती हो गई, मैंने आपका पढ़ा नहीं। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, एग्जाम में क्या आ जाए मुझे भी नहीं पता। मैंने उनको बहुत डेप्थ पढ़ाया सारा, लेकिन उसने नालायक ने पता नहीं कैसी यूनिटें बना दी, पेपर पता नहीं क्या बनाते हैं, ये समझ नहीं आता है। यूकेपीएससी ऐसा नहीं करता, उसका पेपर आप देखोगे स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, वो ऐसा रखता है तैयारी वाला भी आगे रहे और कंपटीशन बराबर के बीच आए। या तो ऐसा था कि जो कुछ नहीं कुछ पता नहीं था समझ में, वो खुद कह रहे जूलॉजी भी टफ आ गई बोला। चलो 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 आगे चलो, मैं बताओ। चलो अब थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका, थोड़ा ये बॉन्ड लाइन ये चला था ना, इसको एक बार पूरा करते हैं। जैसे ऐसा है, थोड़ा इसको पूरा करते हैं एक बार। अच्छा यहाँ थे, इतनी सारी चीजें आपने की, कोई स्ट्रक्चर बना आप बना दोगे। अब जैसे ऐसा बना हुआ है, कैसा बना, जैसे ऐसा बना हुआ है C2H4, C2H4 आता होगा यार, जैसे ऐसा बना है C2H4 ही, तो ये कितने सिग्मा कितने पाई ये कैलकुलेट कर दो ना। कार्बन 2 कार्बन है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आने हैं, 4। लेकिन अब आपको ये ऐसा मेंटेन करके चलना है स्ट्रक्चर कि सामने HH दिख रहे हैं, 4 ही H है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन आपको टेट्रा वैलेंसी तक 3 बॉन्ड तक आप इजीली बना सकते हो, इसको 3 बॉन्ड तक जा सकते हो, 4 नहीं बना सकते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया इसने, एक सिग्मा और एक पाई। पहला सिग्मा बनता है, दूसरा पाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों H का एक इलेक्ट्रॉन सामने से ले आओ, दोनों H का क्या ले आओ, एक इलेक्ट्रॉन सामने से, तो इसका एक ऐसा मिला दो, इसका एक ऐसा मिला दो, इसका एक ऐसा मिला दो। अब देखो क्या ये ऑक्टेट पूरा करता है, सबसे पहले ऑक्टेट चेक करना आना चाहिए, तो करेगा। देखो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दो, सबसे पहले जो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें बीच में डाल दो ऐसे, ये कार्बन, इसका एक H, इसका एक H, इसका एक H, इसका एक H, इसका एक H और इसका एक H। अब देखो हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट मारता है, हाइड्रोजन किस पे जाता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के जैसे जाता है,
तो ये रहा हीलियम के जैसा, ये क्या रहा हीलियम के जैसा, ये रहा हीलियम के जैसा और ये रहा हीलियम के जैसा। हाइड्रोजन अपने सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन ले आता है? दो। कितने ले आता है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन को जो जस्ट नजदीक है हाइड्रोजन के, वो कौन है? हीलियम है। वो कौन है? हीलियम। वो कौन है? हीलियम। तो ये क्या चाहता है? मैं हीलियम के जैसा बनूं। अब ध्यान रखेंगे, इस कार्बन के सराउंडिंग में देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, तो है 2 2 4, 4 8 2 6 और 2 8, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यस, इसके सराउंडिंग में कितने हैं? 8। अब वैसे हम इसको चेक करेंगे, इस वाले कार्बन को, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये तो दोनों के हैं। अब 4 ये रहे, 5 6 7 और 1 8, तो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट मार रहा है, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। और हाइड्रोजन किसके जैसे जा रहा है? डुप्लेट के जैसे। हाइड्रोजन किसके जैसे जा रहा है? डुप्लेट के जैसे। किसके जैसे जा रहा है? डुप्लेट के जैसे। हाइड्रोजन किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं? किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है? डुप्लेट के जैसा। कैसा जा रहा है? डुप्लेट के जैसा। ठीक है, आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, कल से और डेप्थ में करेंगे, बट आप टेंशन मत लो, मुझे आपको पूरा वहां तक सिखाना है जहां तक पेपर में आता है। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो वहां तक हम बहुत स्मूथली जाएंगे। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट, अब आगे जाओ, आगे आ जाओ। चलो चलो आप लोग इसे यहाँ पे करो। आज की क्लास का थोड़ा नोट्स बना लो, क्या समझ में आया? पहले जीओसी खत्म करते हैं, फिर देखते हैं। मैं सेकंड हाफ में लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बात कर लेता हूँ, जरा बहन से बात करता हूँ, फिर बात करता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और क्लास में अब आना शुरू हो जाओ भाई, अब आना शुरू हो जाओ, ठीक है। जय हिंद।